पधारे हुए योगी समाज के सभी प्रमुख भाइयों, जवानों, माता और बहनों, मैं भाषण दूं उससे पहले सबसे पहले तो मैं रशीदपुर के 5 पटेल भाई गिरिराज योगी जी बलीन मंच पर पधार जाए। घनश्याम योगी जी रशीदपुर, हजारी योगी जी बलीन, मोतीलाल योगी जी, राम, सभी मंच पर जो प्रमुख लोग हैं पधारे। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपको पता है आज के दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाले पे ढेला मारकर पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया था जिन्होंने पुलवामा की। उन शहीदों को मेरी तरफ से, योगी समाज के भाइयों की तरफ से, आप जानते हो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान वो है जो कड़ाके की ठंड में भी कूड़ बोड़ कर फसल पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है, और जवान वो है जो देश की सीमाओं पर खड़ा होकर पूरे देश की, हमारी आप सबकी रक्षा करता है। इसलिए मैंने उचित ये समझा, आप बैठ सकते हो, उचित ये समझा कि इतने बड़े कार्यक्रम में ये बहन बेटियां कलश लेके मेरा इंतजार कर रही थी। अब जहाँ कलश मिलता है तो पैसे भी डालने पड़ते हैं, डालते हैं ना भाई। तो कलश तो थे नहीं, चरी थी, हरी चरी, और उनमें भी पानी नहीं था। जब बोले जा रहे खाली आजा जाओ मत, कि बड़ी कमालपुर गांव और तहसील महुआ का योगी समाज अपने समाज के लिए, चाहे बलीन में रख लो, कमालपुर में रख लो, रशीदपुर में रख लो, कहीं भी समाज के लिए कोई जगह बनाने की आवश्यकता पड़े, या इस गांव में कहीं जोगी मोहल्ले में कहीं काम करना पड़े, तो मैं पूरे कलश भरता हूं। मेरे कोटे से मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा, लेकिन इस गांव के पंच, विशेषकर जोगी समाज के भाई, जहां मेरे को कहेंगे वहां मैं राशि सरपंच की कहेंगे तो सरपंच से, मेरी तो कोई दुर्भावना है ना, पीडब्ल्यूडी की कहेंगे तो पीडब्ल्यूडी से, कमेटी की कहेंगे तो कमेटी से, पंचायत समिति की कहेंगे तो पंचायत समिति से, पर 10-10 2 बार में दूंगा। और 21 मैंने इसलिए बोला है कि ये जो मंदिर बना है शायद इसकी फर्श नहीं हुई ढंग से, हो गई क्या? तो इसकी फर्श के लिए 1 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से दूंगा। अब यहाँ बहुत से हमारे नेता हैं, विमल जी, राजेंद्र जी,
गोयम का अमर सिंह जी, खींची, दिनेश जी बंसल, राज बहादुर जी गुर्जर, सोहनलाल जी सैनी, हेमेंद्र जी तिवारी, अमर सिंह जी, पूर्व सरपंच श्रीमती सरोज प्रधान कौन है? प्रधान है, हाँ, अच्छा बैजूपाड़ा, ठीक है। शिवचंद जी बालाजी, वो सरपंच साहब ले आए शिवचंद जी। श्रीमती गीता देवी जी, श्री बबलू डायरेक्टर भैंसा, हजारी लाल जी तो है ही नहीं, किरोड़ी लाल जी को बाईकाट कर गए, भाग्यशाली जी, कान्हा, मैं सबका इसलिए धन्यवाद ज्यादा देना चाहता हूं कि मैं योगी समाज ने योगी समाज के समूचे तहसील महुआ के समाज ने मेरे को इस उत्सव में बुलाकर मेरा मान रखा, इसके लिए पूरी तहसील के योगी समाज को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। और बहुत दिनों बाद कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो दिखते नहीं हैं, इन सबके दर्शन करा दिए। और योगी, जोगी, नाथ, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द, ये साधारण शब्द नहीं है। नाथ होता मालिक, शंभुनाथ भगवान महादेव, भोला भंडारी हमारा सबका नाथ है। और ये इस स्थान पर या इस देश में ये हमारे नाथ, योगी, जोगी, ये हमारे जैसों के नाथ हैं जो हमको मार्गदर्शन देते हैं। सच में संत हैं, सच में ऋषि हैं, सच में योगी हैं, सच में जोगी हैं, पर इनका जो समाज में महत्व होना चाहिए उस हिसाब का महत्व अब तक सरकारें, नेता स्थापित नहीं कर पाए। ये श्रद्धा के पात्र हैं और मैं पूरे समाज को इस महती सभा में नमन करना चाहता हूं, बारंबार हाथ जोड़ना चाहता हूं कि आपने मेरे को बुला। मेरे को कल रात को चिंता थी, मेरा भतीजा गया था राजेंद्र, मन का भाई बड़े दिनों में योगी समाज का न्योता मिला, पर मेरा चलना नहीं होगा। उसने कहा कैसे काम चलेगा? मन की मैं यहां छोड़ जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। और काम आपकी जानकारी में अखबार में पड़ा होगा, मीडिया पे पड़ा होगा, सोशल मीडिया पे पड़ा होगा, रीट माता की प्रार्थना सुनी होगी। रीट में जो कबाड़े किए हैं, पैसे दो और मास्टर बन जाओ। जो पढ़े मेहनत करे वो किसान बुक नहीं चला या बाण गंगा में बजरी निकाल, और जो पैसा दे वो स्कूल में कुर्सी पर बैठ के मास्टरी करे, डंडा चाहे। इसमें ही नहीं हुआ, थानेदार की परीक्षा हुई, अब मैं उसका भी घोटाला उजागर करने वाला हूं। सी करके एक ही गांव से जो अकबरपुर के बराबर है, एक ही छोटे से गांव से 11 थानेदार बढ़ गए, 11, और हुल्ला रह गया और बड़ी कमालपुर है। ऐसे ही जेल में घोटाला हुआ है, ऐसे ही लाइब्रेरियन में हुआ है, ऐसा ही एएन में हुआ है,
ये जो नेता है ना, मैं कुछ कांग्रेस के भाई बहन वगैरह मत मानना, मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं सरकार की कर रहा हूं। और आपने देखा होगा, मैंने सब जगह बता दिया कि पेपर कहां से लीक हुआ। शिक्षा सेक्टर बता दिया, प्रदीप पाराशर ने किया, राम कृपाल मीणा ने किया, बोर्ड के अध्यक्ष ने किया, सब समय बता दिया। और जब एसओजी ने जांच छोटी मछली तो पकड़ दी, लेकिन बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े, तो मैं पुलिस के उस एसओजी के डीजी के पास जाके बैठ गया। एक मगरमच्छ पकड़ा और उसने 10 मगरमच्छों के नाम बताए, लेकिन एसओजी नाम उजागर नहीं कर रही है। क्यों? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का डीपी जारोली, जिसको बर्खास्त किया, उसने बर्खास्त होते ये कहा कि बड़े राजनेताओं का हाथ है इसमें, मैं तो बलि का बकरा बनाया गया हूं। अब बड़े राजनेताओं का हाथ है, तो अगर जांच सीबीआई को दे दी जाती है तो एमएलए, मंत्री, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस सब जेल में होंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए गहलोत साहब सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते, अपनी पुलिस से जांच कराना चाहते हैं, जिससे मामला दब जाए। कई एमएलए इसमें, कई अफसर, कई मंत्री हैं, उन सबके नाम, ठंडा गर्म, उन सबके नाम अगर एसओजी जाहिर नहीं करेगी, उजागर नहीं करेगी, तो मैं उजागर करूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मास्टर की नौकरी लगाने में 500-600 करोड़ का घोटाला सरकार और सरकार के अधिकारी ने किया है। और ये पुराने जानते हैं, नए तो नहीं जानते। कोई थानेदार यहाँ पैसा ले लेता था ना, ये पुराने लोग जानते हैं, बहुत कम रह गए हमारे पास। ये बैठे हैं पीछे, ये महुआ में कोई थानेदार पैसा ले लेता था या तहसीलदार पटवारी ले लेता था, तो मैं मुंह का खाया हुआ नाक में होकर निकलवा देता था। बड़े बड़ों को पता है, एक बार मैं मंडार में निकलवा दिया, पुलिस ने गोली चला दी, तो भैरव सिंह जी आए, हमने पूरे थाने को सस्पेंड करा दिया। हाँ, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब तो चारों तरफ लूट मच रही है, मच रही है ना भाई, तो कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। ऐसा कोई थाना, एएन, जेईएन, दलाल, डीलर, अब ये बात देखो, मैंने डीलर मैंने बनाए सब, और सब गायब हो गए बेटे, एक भी डीलर दिखाई नहीं देता, और एक जगह जाके बंदी देते हैं। और वो पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ बोले ने, तो जो बोले उसे पेड़ों को उठा के बंद करवा दूंगा। अभी करा है ना एक रामराज गुर्जर, उसका दोष क्या था? उसका दोष यही था, उसने मना कर दिया था कि भाई मंथली नहीं दूंगा मेरी दारू की दुकान की, चाहे तू कुछ भी कर ले। लेकिन सुन लो रे भाई, नेताओं, भ्रष्टाचारियों, दुनिया सब चीज देखती है। जब समय आएगा, जब दुनिया आपको ऐसा बंद करेगी परमानेंट, जो फिर कभी उभरने वाले नहीं मिलोगे, जमीन पर भी पता नहीं लगेगा कहां चले। इसलिए भ्रष्टाचार महुआ से खत्म होना चाहिए।
गुंडागर्दी, मनमानी, दादागिरी, अधिकारों का अत्याचार बंद होना चाहिए, वरना अब मैं सब जो राजस्थान में घूमता रहता हूँ उस जगह को छोड़कर महुआ में गुंडों का और भ्रष्टाचारियों का इलाज करूंगा। ये मैंने तय कर लिया, मैं करूंगा। मैंने महुआ छोड़ रखा। मैंने देखे भाई महुआ वाली जनता, इन्होंने हमारे 2 बार बिना बार झटका लगा दिया। मेरा वो जो रीट की परीक्षा हुई, वो जो रीट की परीक्षा हुई, उसमें गाड़ी में एक ड्राइवर पेपर ले जा रहा था। आपने पढ़ा होगा, षड्यंत्रकारियों ने उसको टक्कर मारी कि क्या हुआ, कैसे मारा, सारा पेपर वहां से ले गए और उसकी घरवाली विधवा हो गई। उसके आगे पीछे कोई नहीं, 1.5 बीघा जमीन में भी कुछ नहीं होता। एक 10-11 साल का बच्चा मेरे पास आ गई, झुंझुनू की रहने वाली। मैं महुआ का, झुंझुनू कभी गया तो था लेकिन चुनाव कभी लड़ा नहीं, और मेरे से कहने लगी, बाबा मेरे पति को किसने मारा ये पता करा दे, और मेरे पेट पालन के लिए कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ दिला दे। आपने आज अखबार में पढ़ लिया होगा। मैं 4 दिन तक सरकार की छाती पर बैठा रहा और मैंने कह दिया, चाहे गल जाऊंगा चाहे सड़ जाऊंगा, जब तक इस विधवा को न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर किरोड़ीलाल हटने वाला नहीं है। और आपको पता है, उस विधवा को मैं 10 लाख दिलवा के आया सरकार से। सरकार ने मना कर दिया, नहीं देंगे। मैंने कल ही कहा था, सरकार नहीं, सरकार की छाया को देना पड़ेगा। 10 लाख दिलाए, 2 लाख का मकान दिलाया, 2 लाख टेंडर वाले से दिलाए, 1 लाख मैंने दिया और उसको सरकारी नौकरी दिला के आया हूं। और उसके पति के मुकदमे में जो रफा दफा कर दिया था उसको दोबारा खुला के आए हुए। लेकिन ये कैसे हुआ है? मैं 4 दिन से बैठा था, पर जब मेरा भतीजा मेरे पास रात को गया कि वहां तो आना ही पड़ेगा, तो मैंने भर्तृहरि बाबा को याद किया, गुरु गोरखनाथ को याद किया कि हे गुरु गोरखनाथ, हे भर्तृहरि बाबा, आपके जो वंशज है, आपके जो भक्त हैं, परम भक्त जो योगी समाज है, जो नाथ समाज है, उसमें मेरे को जाने का आशीर्वाद देते। और आशीर्वाद तभी संभव हो सकता है जब इस महिला की मांग को तुम पूरी कर दो। मैंने 9 बजे अरदास लगाई थी और 11 बजे मेरी मांग पूरी हो गई और मैं आपके पीछे। ये अगर है आशीर्वाद तो योगी समाज का है, ये तपस्वियों का है, ये नाथ समाज का है, ये जोगी समाज का है कि मैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह बड़ी कमालपुर में आकर हाजिर हो गया और आप लोगों के दर्शन कर। मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं, मैं कमाता हूं। महुआ छोड़ दिया, यूं नहीं छोड़ा। जन्म हुआ तो जन्मस्थली को छोड़ेंगे कैसे? लेकिन कहीं चित्तौड़गढ़ में समस्या हो तो मेरे को बुलाते हैं, उदयपुर में हो तो मैं जाता हूँ, धरियावद में हो तो मैं जाता हूँ, भीलवाड़ा में गड़बड़ हो तो मैं जाऊँ, भरतपुर में गड़बड़ हो तो मैं जाऊँ। आपने अलवर की घटना सुनी होगी, गूंगी बहरी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। सरकार क्या कह रही थी? ये तो एक्सीडेंट है। मैं वहां गया, जांच कराई तो उस गूंगी बहरी बच्ची के साथ गैंग रेप किया और मैंने मांग की थी कि जांच सीबीआई को दो, सीबीआई जांच करेगी तो सब 12 ताणी में बंद हो जाएंगे जिन्होंने ये घटना की है। इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं दे पाता। लेकिन अब सरसों कटने के बाद मैंने तय किया है कि 5 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, मैं महुआ तहसील और बैजूपाड़ा तहसील के गांव-गांव में घूम के जनता की समस्या इकट्ठी करके उसका समाधान कराऊंगा।
ये मैं शिकायत है पूरा महुआ की जनता की का आप तो आते ही नहीं, आप तो संभालते ही नहीं, आपका तो फोन ही नहीं उठता है। पर आपको मेरा फोन पता नहीं होगा, किसी ने फोन किया क्या तुम में से भाई बोल रहे तो गोलमाल नहीं उठाया? अरे गोलमाल आजकल गोलमाल रखते हो फोन को, पता नहीं रॉन्ग डायल कर दिया था। ये मानो जब महिला की आवाज आए तो सुनो कि डॉक्टर साहब से संपर्क हो गया। ये पहले छोटी मोटी शिकायत थी, टेलीफोन अटेंड नहीं होते। अटेंड क्या है कि दरअसल में जो मेरा फोन नंबर है 9414077707 उसकी दम घुटा देती दुनिया मिला के। तो वो जो अपना अकबरपुर का जयराम पटेल था ना, जानते हो ना, वैसे वो खल खल करता था ना दमा, तो हमारे फोन की वैसे दम आ गया मेरे फोन को, तो जवाब नहीं दे पाता। मैं अब आगे से ही आपके बीच में आऊंगा, आपके दरबार में आऊंगा, जनता के बीच में। मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद आया हूँ और जितने भी जनता के कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, कोई किसी की VCR भर रहा है झूठी, वहीं से भरती है सब था, उसके फरियाद भर गए। गलत VCR भरने वालों की मैं आ रहा हूं कुछ दिन बाद, सरसों काट लो, उनकी VCR मैं भरूंगा। आपको किसी भी प्रकार से कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा दादा हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा थानेदार हो, कितना ही बड़ा डिप्टी हो, कितना ही बड़ा सिपाही हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे को बताओ, मैं दौड़कर आधी रात पर भी आके मैं आपकी सेवा करूंगा, इस बात का भरोसा आप करिए। और बड़े बूढ़ों ने तो सबने देखा है मेरा कर्तव्य, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ये मोबाइल वाली है ना, इनको पता नहीं है मेरे खटके। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं 70 साल का हूं, हो गया पूरी, और 70 साल का मेरे को रोकने के लिए गहलोत साहब ने 1500 तो पुलिस लगा दी, सबको बंदूक थमा दी, आंसू गैस के गोले दे दिए, अग्नि वर्षा दे दी, और वो पानी की वर्षा होती है वो भी दे दी, ड्रोन भी लगा दिए। लेकिन मैं पहाड़ पर चढ़ गया, आमागढ़ के पे 7 किलोमीटर चढ़ना उतरना फिर चढ़ना, 15 भगेरे सांप घोर गए, लेकिन भोले भंडारे की कृपा थी कि सरकार को विफल करके, गहलोत की पुलिस को विफल करके मैंने आमागढ़ के झंडे पर शंभुनाथ की कृपा से झंडा डाल दिया। राजस्थान का 1 किलो